नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज एक बार फिर मैं आपके सामने भोपाल की केंद्रीय जेल के तमाम काले कारनामे लेकर आया हूं और आज इसलिए आया हूं कि भोपाल के एक आईपीएस अधिकारी का बयान आया है कि भोपाल में पिछले 5 महीने में भोपाल जेल के 3 कैदी इलाज के नाम पर हमीदी अस्पताल लाए गए और वहां से फरार हो गए। भोपाल पुलिस को अपनी जांच में यह लगता है कि यह साधारण घटनाएं नहीं है, ये अचानक घटी घटनाएं नहीं है। इसके पीछे भोपाल जेल के अधिकारियों का मास्टरमाइंड काम कर रहा है। ये कहीं ना कहीं मिली भगत है। और भोपाल में जो डिप्टी पुलिस कमिश्नर हैं रियाज इकबाल, उनका एक बयान आया है और उन्होंने अपने बयान में कहा है कि हमने इसकी जांच की है, ये कोई साधारण घटना नहीं है। और अब भोपाल के डीजीपी और जेल विभाग को हम एक पत्र लिखने जा रहे हैं। मैं आगे बढ़ूं और तमाम सारी और चीजों को रहस्य खोलूं, इसके पहले मैं आपको रियाज इकबाल साहब जो आईपीएस अधिकारी हैं और भोपाल के डिप्टी पुलिस कमिश्नर हैं, मैं उनका आपको बयान सुनवाता हूं। पहल कर रही है क्या? देखिए, कोईफिसा थाने में पिछले 7-8 महीने में 3 बार जो रिपोर्ट आई है कि हमीदिया से जो कैदी जो भोपाल जेल से मेडिकल रेफरल पे आता है, 3 बार कैदी भागे हैं, जिसमें 2 बार कोईफिसा पुलिस ने आरोपी को दोबारा पकड़ के जेल में पेश किया है। एक अभी फरार है जिसकी हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो ये लगातार बिल्कुल छोटे अवधि में लापरवाही की वजह से स्टाफ की बार बार ये आती है। ये बात हम जेल के डीजी साहब और वरिष्ठ अधिकारियों की संज्ञान में ला रहे हैं। हम लोग ने लिखित में भी। तो आपने देखा ये बयान आया है रियाज इकबाल साहब का। अब मैं आपको बताता हूं कि वो 3 घटनाएं यानी कि 3 कैदी किस तरह भोपाल से फरार हुए हैं। पहला कैदी के बारे में बताया जा रहा है कि 14 अक्टूबर 2023 को ये जो एक कैदी है जिसका नाम रजत सैनी है, ये हथकड़ी छुड़ाकर हमीदी अस्पताल से भाग गया था। अब तमाम सारी कहानियां गढ़ी जा रही है, लेकिन हमें जो सूचना मिल रही है कि ये पूरी तरह से मिली भगत से भगाया गया था। यद्यपि बाद में बुधनी में पकड़ा गया, लेकिन सबसे बड़ी चिंता की घटना बात यह है कि ये बहुत खूंखार अपराधी था। ये ग्वालियर जेल से पैरोल पे छूट के इसने भोपाल के खजूरी क्षेत्र में मर्डर किया, एक युवक को जिंदा जलाया और इसके बाद में ये पुलिस कस्टडी से भाग गया। ये संयोग है कि उसको बाद में गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पहली फरार होने की घटना पिछले 5 महीने में रजत की थी। दूसरी घटना जो फरार होने की हुई है वो 29 दिसंबर 2023 को, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। और उस समय नदीम खान, जिसको फायर ब्रिगेड के नाम से जाना जाता है, जिसे 7 साल की सजा हुई है, वह भी हमीदी अस्पताल में इलाज के दौरान फरार हो गया और इस पर 16 केस दर्ज थे। बताया जा रहा है कि अभी तक ये गिरफ्तार नहीं हुआ है। और तीसरा मामला है 27 फरवरी 2024 पिछले महीने का, घनश्याम अजय गौड़ जो सिलवानी से इलाज के लिए भोपाल लाया गया था। भोपाल खेंटल जेल के जो पैरियों की कस्टडी में वो था और ये भी हमीदिया अस्पताल से ही फरार हुआ। तो जिस तरह से एक सीरीज बनी है 3 लोगों के फरार होने की, उसमें भोपाल पुलिस को लगता है कि ये भगे नहीं, इनको भगाया गया और ये कोई साधारण घटना नहीं है। ये आईपीएस अधिकारी ने अपनी जांच में कुछ इस तरह के संकेत पाए हैं और वो एक कार्रवाई करने जा रहे हैं। ये हुआ एक मामला। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भोपाल जेल में जो जेल अधीक्षक है राकेश भांगरे जी, उन्हें लेकर हमने पहले भी कुछ खबरें चलाई थी और उसके बाद उन्होंने हमसे संपर्क भी किया था। वे जब मेरे स्टूडियो आए तो मैंने उनसे निवेदन किया कि जितने भी आरोप आपके ऊपर लगे हैं वे आए, कैमरे के सामने बैठे, हम उन्हें पूरा दिखाने को तैयार हैं। लेकिन वे कैमरे के सामने नहीं बैठे। उनका यही आग्रह था कि आप हमसे नाराज क्यों हैं और खबरें क्यों चला रहे हैं। तो मैंने कहा कि हम खबर कोई आपके दुश्मन नहीं है, आपके विरोधी नहीं है, आपका भी पक्ष हम रखने को तैयार है। लेकिन उन्होंने कैमरे का सामना नहीं किया और वे नमस्कार करके चले गए। लेकिन आज मैं आपको यह बता दूं कि राकेश भांगरे जी को लेकर इतनी सारी शिकायतें हैं, लेकिन इसके बाद भी सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। अब भोपाल में जेल विभाग में नए डीजीपी आए हैं, जीपी सिंह साहब, बेहद ईमानदार आईपीएस अधिकारी, वरिष्ठतम आईपीएस अधिकारी हैं और उम्मीद की जा रही है कि भोपाल जेल पर अब वो गौर करेंगे। मैं आपको बताऊं कि कुछ दिन पहले भोपाल जेल में उम्र कैद काटने वाले 2 कैदी, जिनका नाम कमल सिंह चौहान और गुलाब सिंह चौहान है, उन्होंने मुझे फोन किया था कि आप चैनल पे बिल्कुल बिंदास खबरें दिखाते हैं और हम भोपाल जेल के कुछ रहस्य बताना चाहते हैं। अचानक वे मेरे स्टूडियो आए, मैंने उनको बिठा लिया कैमरे के सामने।
उन्होंने जो कुछ कहा वो मैंने दिखाया और आप ये बात चौंक जाएंगे कि लगभग 1,75,000 से ज्यादा, लगभग 2 लाख लोगों ने इन कैदियों की बात को सुना और जो कमेंट आए, सैकड़ों की तादाद में कमेंट आए, अधिकांश लोगों का यह कहना था कि भोपाल जेल में यही हो रहा है जो ये कैदी बता रहे हैं। तो उन कैदी, बेशक वो कैदी थे, आरोपी थे, उन्हें उम्र कैद काटी है, लेकिन वो जो जेल की सच्चाई बता रहे थे, मैं एक झलक आपको दिखाता हूं, उसके बाद मैं आपको कई बातें बताने वाला हूं आज भोपाल जेल को लेकर। पहले आप इन दोनों भाइयों की एक एक दो लाइन सुन लीजिए, उसके बाद मैं आगे की कहानी बताता हूं। 5 रुपए की जर्दे की पुड़िया जो है राकेश भांगरे 2,000 रुपए में बिकवा रहा है जेल के अंदर, और एक ढक्कन जर्दा 500 रुपए का टोकन बोलते हैं उसको, वो 500 रुपए में मिलता है। वही पैकेट कम मात्रा अलग अलग टोकन बना के बेचेंगे तो 5,000 में बिकेगा, और 5 रुपए में मात्र 5 रुपए की जर्दे की पुड़िया 2,000-3,000 तक जा रही है। आपने कुछ शिकायत, राकेश भांगरे खुद बिकवा रहा है। आपने कुछ शिकायतें कितनी गुलाब सिंह जी? शिकायतें मैंने बोला तो मुझे धमकी दी गई, मुझे आखंड से बाखंड कर दिया गया, और बाखंड में मैं 4 महीने अभी बाखंड से ही छूट के आया हूँ 26 जनवरी 2024 को। और चौके में रोटी बिलवाने वाले बंदियों को चौके में करते हैं, जो निकलना चाहता है उससे 5,000 रुपये 10,000 रुपये लिए जाते हैं। स्वास्थ्य रक्षक वार्ड एम्बुलेंस जो बंदियों की मरीज सेवा के लिए रहते हैं उनसे भी 10,000-15,000 रुपये में वार्ड एम्बुलेंस बनाते हैं। इसके बाद झाड़ू कमान में कर देते हैं, झाड़ू कमान से निकलने वाले बंदियों से भी 10,000-15,000 रुपये लिए जाते हैं। गोल पे रखने के लिए 20,000 रुपये लिए जाते हैं, 25,000 रुपये लिए जाते हैं। वो कोई जर्दा चरस पकड़ा भी गया, बिकवा ये रहे, लेकिन अगर पकड़ा गया तो उसकी भी 25,000-50,000 रुपये तोड़ी होती है, और नहीं देते तो उसको मारपीट की जाती है, दबाव बनाया जाता है, उससे पैसे लिए जाते हैं। आखिर जेल में ऐसा क्या हुआ आपके साथ जो आप बताना चाहते हो लोगों को? ये तो सिर्फ एक नाम है, सुधारात्मक सेवाएं सिर्फ नाम के लिए हैं कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। लेकिन अभी भी देखा जाए तो अपराधी से ही घृणा की जाती है और सुधार के नाम पे कुछ भी नहीं है। जेल में इतना भ्रष्टाचार है, अगर अपन सत्य के लिए अगर बात करेंगे, या तो प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। मुझे सागर सेंट्रल जेल ट्रांसफ़र कर दिया, 19 महीने मैंने काल कोठरी में काटी, पृथक कक्ष सेल में 19 महीने मैंने काटा, जो कि सूर भी नहीं देखा। सुबह 1 घंटे खोलते थे और शाम को 1 घंटे खोलते थे, ठंडे पानी में ही नहाना, सब कुछ अंदर ही देना। बहुत मतलब इतना भ्रष्टाचार है। और अगर उस भ्रष्टाचार की अपन शिकायत करें कहीं भी किसी भी प्रकार की, तो या तो आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा या आपकी माफ़ी काटने की धमकी दी जाती है। और एक तो सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि अंदर मीडिया नहीं है, किसी प्रकार का कोई कवरेज नहीं, कोई चैनल नहीं है, और अगर आप करते भी हो तो आपकी या तो माफ़ी काट दी जाएगी, आपको धमकी दी जाएगी, जेल में मरवा दिए जाएंगे। तो आपने सुना, ये दोनों कैदी उम्र कैद काट के भोपाल जेल से बाहर आए हैं। इनके आरोप बहुत गंभीर हैं जेल को लेकर। अब मैं आपको बताता हूं कि इसी जेल विभाग में एक कैदी, एक पैरी है जो जेल विभाग का पैरी है, सरकारी कर्मचारी है, जिसका नाम है दीपेश इंगले। दीपेश इंगले ने एक पत्र लिखा है ईओडब्ल्यू को, और उन्होंने कहा है कि भोपाल जेल के जो जेल अधीक्षक है राकेश भांगरे जी, ये खुल के भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अब आप इस पत्र को भी पढ़ लीजिए। ये पत्र बाकायदा हस्ताक्षर युक्त पत्र हमारे पास है, ये हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। हालांकि इसके बारे में खुद हमारे जो जेल अधीक्षक राकेश भांगरे जी जब हमारे स्टूडियो आए थे तो उन्होंने इसको बिल्कुल गलत बताया था, और ये भी बताया था उन्होंने कि इंगले ने ये पत्र अब वहां से वापस ले लिया जहाँ शिकायतें की थी। लेकिन हम बता रहे हैं, इंगले ने आज तक हमें नहीं बताया कि वो पत्र वापस लिया नहीं लिया है। लेकिन एक जेल पैरी अपने जेल अधीक्षक के खिलाफ खुलेआम ईओडब्ल्यू में शिकायत करते हैं भ्रष्टाचार की, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसका मतलब है कि यह सेटिंग की गई कि पैरी तुम केस वापस ले लो, हम तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। यदि ऐसा हुआ है तो पहले आप दीपेश इंगले का ये पत्र देख लीजिए। तो आपने देखा। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, जब हमने भोपाल जेल के 2 कैदियों के इंटरव्यू अपने चैनल पर दिखाए थे तो भोपाल कलेक्टर ने उस इंटरव्यू को पूरा सुना था, और आप जान के चौंक जाएंगे, जिस दिन मैंने इंटरव्यू जारी किया था उसी दिन रात 9 और 10 के बीच में कलेक्टर साहब जो बैरागढ़ एसडीएम है उनको लेकर भोपाल जेल पहुंचे थे। ये बात दूसरी है कि वो बहुत लेट पहुंचे थे, तो उन्होंने केवल चर्चा की और ये निर्देश दिए थे कि बैरागढ़ एसडीएम इसकी जांच करेंगे। अब बैरागढ़ एसडीएम जांच करेंगे तो भोपाल कलेक्टर साहब ने मुझे खुद फोन करके, मतलब मेरा उनका संपर्क हुआ और उन्होंने खुद बताया कि वहां सिद्धार्थ जैन करके जो जांच कर रहे हैं उनका मोबाइल नंबर ये है, और जो कैदी आपके आए हैं वो जो देना चाहें वहां दे दें। मैंने उन कैदियों को नंबर दे दिया, कैदियों ने सारे दस्तावेज सिद्धार्थ को भेज दिए, तमाम शिकायतें भेज दी। लेकिन देखिए आप, उसके बाद एसडीएम हट गए और नए एसडीएम को पता नहीं कि वो जांच कब है क्या है, लेकिन आज 1 महीने से ज्यादा हो गया है,
उस जांच का कोई पता नहीं है। बस इतना कहा जा रहा है कि एसडीएम अपनी जांच करके कलेक्टर को सौंपेंगे, यानी कि कलेक्टर साहब को कुछ तो लगता है कि इसमें गड़बड़ी है। लेकिन अब ये जांच क्यों रुक गई, एसडीएम का तबादला क्यों हुआ, ये हमें नहीं पता है। लेकिन कलेक्टर साहब ने जांच के आदेश दिए थे, ये मेरे को खुद उन्होंने फोन पे बताया। इस कलेक्टर की जांच का क्या हुआ, इसको किसने प्रभावित किया है, यह भी एक जांच का विषय हो सकता है कि आखिर अभी तक ये जांच क्यों नहीं आई है। अब मैं एक और बात आपको बताने जा रहा हूं, और वो ये कि फरवरी में और मार्च में, फरवरी के अंतिम सप्ताह और मार्च के प्रथम सप्ताह में भोपाल जेल में एक कथा हुई, और कथा करने भागवत कथा, और कथा करने आए थे, आप जानते हैं देश के चौथे नंबर के सबसे बड़े कथाकार हैं महाराज अनिरुद्धाचार्य जी। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन आप हम सब जितने लोग अभी तक भागवत कथा करा चुके हैं, एक एक व्यक्ति जानता है कि अनिरुद्धाचार्य जी की कथा कराने का खर्चा कितना है। अब मैं आपको अपने स्क्रीन पे भोपाल जेल में जो कथा हुई है उसके कुछ फोटो दिखाता हूं। ये फोटो देखिए, इसमें जेल अधीक्षक भांगरे जी भागवत को अपने सिर पर रखकर पत्नी के साथ चले आ रहे हैं। लाल कारपेट बिछाया गया है, भारी सम्मान किया गया है, एक विशाल तंबू बनाया गया है, बिछात हुई है, और महाराज के कथा करने वाले के संग में करीब 50 लोगों की टीम आई है। उन्हें ठहराया गया है, म्यूजिशियन हैं, कैमरामैन हैं, लाइव करने वाले हैं, उनके ये तमाम सारी टीम जेल के अंदर है, और विशाल पांडाल, विशाल मंच, अद्भुत मंच सजाया गया है। और इसके बारे में जो हमको सूचना मिली है, लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपया इस कथा में खर्च हुआ, लगभग 1.5 से 2 करोड़। आप पता लगा लीजिए, और जेल अधीक्षक चाहें तो अपना वो बयान दे दें, मैं उसको भी दिखा दूंगा। इस संबंध में मैंने जेल के प्रभारी जो डीजी हैं अकेतो सेमा साहब, उनसे पूछा कि क्या जेल विभाग ने या राज्य सरकार ने भोपाल जेल में ये कथा कराने के लिए कोई फंड स्वीकृत किया था क्या। तो अकेतो जी को मुझे फोन आया पलट के, उन्होंने जेल अधीक्षक से पूछ के मुझे बताया कि नहीं, हमने एक पैसा भी नहीं दिया है, ये कथा जन सहयोग से हुई है। अब जैसे ही मैंने ये पूछा, वैसे ही हमें जेल के एक व्यक्ति का फोन आता है, जेल के अंदर से, मेरे पास वो उसका रखा हुआ है डिटेल, जिनने हमें फोन किया। उन्होंने हमें एक नई बात बताई। उन्होंने बताया कि जैसे ही आपने कथा के खर्च का मामला आया, तो राकेश भांगरे जी ने वहां एक रजिस्टर बनवाया है, और जितने लोग उनको मिल रहे हैं, जेल के पैरी मिल रहे हों या वहां मिलने वाले आ रहे हों, सबसे उस रजिस्टर में लिखवाया जा रहा है कि कथा के लिए उन्होंने 11,000 दिए हैं, 21,000 दिए हैं, 5,000 दिए हैं। दिए किसी ने नहीं है, लेकिन ये लिखवाया कि रजिस्टर मेंटेन इसलिए किया जा रहा है कि कल यदि इस बात की जांच होगी कि कथा का पैसा कहां से आया, ये जो फोटो ताम जाम ये सब दिखेगा, ग्लैमर दिखेगा, तो राकेश भांगरे जी जवाब कैसे देंगे। तो एक रजिस्टर में उन्होंने लिखते जा रहे हैं कि हमने तो जन सहयोग से किया था। क्या आप मुझे बताइए, किसी भी सरकारी दफ्तर में यदि कोई बड़ा व्यय होता है, जन सहयोग से भी होता है, तो क्या उस विभाग के चीफ को हिसाब नहीं देना पड़ेगा। क्या राज्य मंत्रालय के अंदर कोई अधिकारी इस तरह का आयोजन कर ले और लोगों से पैसा इकट्ठा कर ले, और वो भी करोड़ों में, तो क्या वो हिसाब नहीं देना पड़ेगा उसको, अपने विभाग को नहीं बताना चाहिए। लेकिन कोई जानकारी नहीं है, कोई नहीं बताएंगे। अब हम आपको बताते हैं ये पैसा कहां से आया, और मैं बहुत गारंटी से और जिम्मेदारी से बता रहा हूं, ये पैसा कैदियों की पिटाई कर करके कैदियों से वसूला गया है। मैं खुले आरोप लगा रहा हूं, और मैं ये कह रहा हूं कि राकेश भांगरे जी, यदि आप में वाकई वो है तो मेरे खिलाफ मानहानि का केस करें आप। मैं उसको सिद्ध करूंगा कि किस तरह आप कैदियों से पैसा बुलवा रहे हैं, किस तरह जेल में अनियमितताएं चल रही हैं, किस तरह जेल में जो मिठाई, कोई त्योहार होता है तो मिठाई आप कैदियों से बनवाते हैं, और महंगी मिठाई अंदर आप उनको खरीदने में विवश करते हैं, उसका कोई हिसाब आप नहीं देते हैं। मैं एक नहीं है, मेरे पास में अनेक सबूत है, मैं जवाब दूंगा। आप बताइए, आपके पास ये 1.5 करोड़ रुपए कहां से आया, किस तरह आपने ये कथा कराई थी। आपके तो अनिरुद्धाचार्य जी ने एक पैसा नहीं लिया है, चलो हम मान लेते कि उन्होंने नहीं लिया होगा, पर ये इस विशाल टेंट जो 10 दिन के लिए लगा, 50 लोगों के ठहरने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, माइक, लाइट, पंख, ये तमाम सारे जो ताम झाम है, आप इसका ऑडिट करा लीजिए किसी भी सीए से, आपको समझ में आ जाएगा कि आपने कितना पैसा कथा में किया है। आप धर्म को धंधा मत बनाइए। आपने 1.5 करोड़ रुपए की कथा के लिए कितने करोड़ रुपए कैदियों को पीट पीट के वसूल किए, ये हिसाब आपको देना होगा। मैं ये कहना चाहता हूं, जिस तरह का भोपाल जेल में जो बचा रखा है आपने, आखिर इसका जवाब कुछ कोई तो देगा।
मैं आज आरटीआई लगाऊंगा, आजकल मैं 2-4 दिन में आरटीआई लगाऊंगा और मैं पूछूंगा कि आप बताइए क्या हिसाब किताब है। मैं इस मुहिम को चला रहा हूं, हां मैं बहुत उससे चला रहा हूं। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि आप जेल जो है, हमारा जेल का जो कंसेप्ट है वो जेल सुधार गृह है, ना कि जेल के अंदर बैठे हुए व्यक्ति को आप पीट पीट के उससे पैसे वसूल करें, उसको जबरदस्ती टॉर्चर करें। आप पैसे के लिए कितना नीचे गिर जाएंगे आप, और धर्म के नाम पे धंधा बना देंगे आप। तो आज मैं ये सारे फोटो आपको दिखा रहा हूं, जो कथा हुई है। मैं आपको बता रहा हूं, कलेक्टर की जांच की बात भी कर रहा हूं। भोपाल पुलिस में बैठे हुए आईपीएस अधिकारी कह रहे हैं कि हम काला चिट्ठा भेजने वाले हैं। अब भी यदि राकेश भांगरे जी इस जेल अधीक्षक रहते हैं, और एक बात मैं बता दूं, राकेश भांगरे जी जेल विभाग में अधीक्षक के पद पे नहीं है, वे कल्याण अधिकारी हैं, उन्हें प्रभारी अधिकारी बनाया हुआ है। तमाम सारे आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर कि वो कैसे आए हैं, कितना दे के आए हैं, नहीं आए, मैं इनमें नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन भांगरे जी की जो पोस्टिंग हुई है उसे लेके भी तमाम सारी चर्चाएं हैं। हम चाहते हैं कि भांगरे जी रहे ना रहे, हमें कोई लेना देना नहीं है, वो कब तक रहते हैं। हमारा सिर्फ ये कहना है कि जेल को सुधार गृह का जो कंसेप्ट है वो बना रहना चाहिए। और आप जिस तरह से वीआईपी, अभी 2 दिन से ये लगातार सोशल मीडिया पे ये चल रहा है, मेरे को नहीं पता है कि खबर सही है कि गलत है, कि भोपाल के एक बहुत बड़े व्यवसायी और तमाम एनएचआई के अधिकारी इस समय भोपाल जेल में हैं, और उनकी सेवा इस तरह चल रही है जैसे कोई दामाद घर आया हो। बताते हैं कि मोटी रकम ली जा रही है। अब यदि ये हो रहा है और वाकई ये हो रहा है तो कलेक्टर साहब को देखना चाहिए, जेल डीजी को देखना चाहिए कि क्या वाकई कैदियों में भी अंतर है। पैसे वाले कैदी को आप अस्पताल में भर्ती करके रखेंगे, गरीब कैदी की आप पिटाई लगाएंगे, उसका घर बिकवा देंगे, उससे पैसे बुलवाएंगे। ये सब चीजों को कोई तो उठाए। हमने उठाने की कोशिश की है, और हम फिर से राकेश भांगरे जी आपसे निवेदन करते हैं, हमने यदि कोई बात गलत कही है और आप कहते हैं कि ये बात गलत है, तो आप आइए, हाँ कैमरे के सामने बैठिए। आप मेरे घर आ चुके हैं, आपने मेरा घर देखा है, और मैं आपकी पूरी बात आपको पूरी पब्लिक के बीच में कहने को तैयार हूं। हमने यदि कोई गलत समाचार दिया है, हम उसके लिए अपनी गलती मानेंगे, लेकिन आप आइए, बैठिए और जवाब दीजिए उन लोगों का। हमें वो दो कैदी तो आपका सामना करने को तैयार है कि जेल में क्या क्या चल रहा है। मैं ये सारी चीजें इसलिए बोल रहा हूं कि भोपाल जेल को कम से कम यातना गृह ना बनाया जाए। भोपाल जेल को ठीक है, एक सुधार गृह का जो कंसेप्ट है उस पर ले जाइए आप। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई कैदियों को आप बड़ी सुविधाएं दे दीजिए, उनको सिर पे बिठा लीजिए। अपराध किया है, सजा मिलना चाहिए, पर उनकी सजा के कारण से उनके परिवार से जबरदस्ती पैसे की जो वसूली हो रही है वो रुकना चाहिए। हमारा ये खबर बनाने का इतना ही है कि कैदियों की जो फरारी है उसमें जो पैसे लिए जा रहे हैं, कैदियों को पीट के वसूली हो रही है, वीआईपी कैदियों को जो सुविधाएं दी जा रही हैं, कोई तो बोले। आज हमने इसको दिखाने की कोशिश की है। यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हम एक सुधारात्मक कार्यक्रम ये बनाना चाहते हैं, कुछ चीजें जो बिगड़ी हैं उसको लाइन पर लाना चाहते हैं। और आज अभी इसी समय मैं अपने इस कार्यक्रम को कुछ देर बाद जैसे ये तैयार होगा, मैं नए डीजीपी जीपी सिंह साहब को भेजूंगा, क्योंकि मैं उनको पिछले 30 साल से जानता हूं। जब वे मिलता ही मैं एसपी थे, और मैं उनसे निवेदन करूंगा यदि कोई गलती है तो आप हमें बताएं, हम अपनी सुधारेंगे, और यदि जेल में गलती है तो आप उसे सुधारें, ऐसी मैं उनसे उम्मीद करता हूं। नमस्कार।